जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर ने दिया है, सुंदर दिन सुंदर समय के लिए, आप सभी से बातें करने के लिए। जिस तरीके से हम पिछला हफ्ता वचन देखा था आयुब के जीवन के बारे में, विश्वास हम धीरज के बारे में देखा है, तो आज का मैं पवित्र से जिस तरीके से परमेश्वर ने मेरे से बातें किया है, आज मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। लूका का 18 अध्याय 35 से लेके 43 तक वचन इस समय हम देखेंगे। परमेश्वर इस समय यहाँ पर कह रहा है कि अद्भुत रीति से परमेश्वर वहाँ पर एक शास्त्र में से कह रहे यीशु कहाँ पर भी जाता था उनके साथ में भीड़ होता था, कई बीमारों को चंगाई करता था, लंगड़ों को पैर देता था। जिस तरीके से परमेश्वर बड़े से बड़े मुर्दों को जिलाता था, बड़े से बड़े परमेश्वर चमत्कार किया है और अंधों को दृष्टि दिया है, कई परमेश्वर कार्य किया। उसमें से आज मैं एक वचन आपके पास लेके आ रहा हूँ जो परमेश्वर इस समय हमें मौका दिया आपसे बात करने के लिए। जो लूका का अध्याय में 18 अध्याय 35 वचन परमेश्वर वहां पर कह रहा है कि एक जो है अंधा व्यक्ति था और वो भिखारी भी था और उसके नाम जो है बर्तिमई है, और हम देखता है वो गरीब था और वो तिमाई का पुत्र था। हम इस शास्त्र में देखता है वहां पर परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से उस यीशु जहाँ पर भी जाता था वहां पर उनके साथ में भीड़ होता था, लोग चिन्ह चमत्कार देखता था और यीशु से विश्वास करने के लिए और यीशु के देखना चाहने के लिए कई लोग उनके साथ में था और बड़ा भीड़ वहां से गुजर रहा था। और उस समय में बड़े भीड़ में कई सैकड़ों लोग उनके साथ में रहता था। उस समय में वहां पर एक सड़क का किनारा झाड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है, उसका नाम है बर्तिमई, और वो उस भीड़ में से यीशु को वो लोगों को कहता है यहाँ पर हलचल मच रहा है, क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि एक व्यक्ति ने उनको बोला यीशु जा रहा है। तो यीशु मसीह के कई बार वो सुन चुका था और यीशु मसीह जीवित और परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और जिंदा परमेश्वर है। इसलिए उस अंधा व्यक्ति ने यीशु मसीह को पुकारता है, ए दाऊद के संतान। और मैं ध्यान कर रहा था कि दाऊद के संतान, हम जब मत्ती का अध्याय में पहला अध्याय में देखता है वहां पर लिखा है अब्राहम और दाऊद के वंशावली से यीशु आया है। हम देखता है यहाँ पर भी यीशु मसीह दाऊद की संतान करके पुकारता है। जिस तरीके से भीड़ में से वो पुकारता है और पुकारने के समय सैकड़ों लोगों का बीच में बैठा था, यीशु जा रहा था और यीशु उनकी आवाज़ सुनकर मुड़ता है और यीशु देखता है और के रुकता है। और मालूम है दोस्तों, मुझे जिस तरीके से यीशु रुका और उनको और ध्यान करता है, मुझे याद आ रहा था आज के दुनिया में कोई भी कितने बड़े बड़े एमएलए के या कोई बड़े व्यक्ति के बीच में जाके हम पुकारता है, वो हमारा सुनेगा भी नहीं, उसका सिक्योरिटी उसका बॉडीगार्ड सो हमको साइड में करता है। लेकिन यहाँ पर परमपदन परमेश्वर और यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर रुकता है और कहता है जाओ उनको मेरे पास लेके आओ। तो वो जाता है वहां पर के लोग, कई लोग उनके पास जाकर यीशु मसीह के पास उनको लेके आता है, कहता है तेरा आज अच्छा दिन आया कि परमेश्वर से जो मांगना है आप मांग सकते हैं। कोई कहता है पैसा मांगो, जो आपको चाहिए वहाँ कटोरा मांगो, कपड़ा मांगो, अलग अलग है। लेकिन वो व्यक्ति जो था यीशु मसीह के पास आता है और यीशु एक रोमांचक अंदाज से उसको देखता है और परमेश्वर उसको हृदय को देखता है। परमेश्वर कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसको यीशु मसीह जानता था उसको क्या जरूरत है, फिर भी यीशु मसीह उसको देखा वो किस विषय पे बातें कर रहा है। लोग कहने लगा जो चाहिए आप मांग सकता है। वो सही अंदाज से मांगा है। वो अंधा इसलिए अंधा व्यक्ति जो था वो भिखारी था, जब भी उसको आग अच्छा रहेगा तो वो भीख मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अंधा व्यक्ति था और भिखारी था इसलिए वो भीख मांग रहा है। दोस्तों भिखारी का विषय पे मैं जब भी इसको याद कर रहा था, मेरे जीवन के बारे में मुझे याद आया है। और जिस तरीके से मेरे बचपन में जो 1999 का उम्र, उस समय में मेरा लगभग 12 साल मेरा उम्र था। जिस तरीके से मेरा पिताजी गुजर गया, उस समय मेरा रिश्तेदार मम्मी जेल में था और मेरे साथ में कोई नहीं था। हम छोटे थे, 3 भाई लोग था। कोई उस समय में जब कोई सहारा नहीं था हमारे साथ, और कोई रिश्तेदार जब भी आप संकट में रहते कोई आपके पास नहीं आता, जो आप परेशानी में थे लोग आपके पास नहीं आता है। उस समय में कई लोग मैं देखा है आया है मेरे पास, लेकिन कोई मदद नहीं किया। उस समय में मैं उस समय में घर घर भीख मांगना पड़ा। उस समय उस दिनों में मैं मांगना पड़ा। भीख मांगने का दोस्तों एक बहुत अपने आप को अपने शर्म को मांग के ये करके सैक्रिफाइस बलिदान करके मांगना पड़ता है। मैं पहला बार मेरा पापा नहीं था और मैं मांगा, जो इस तरीके से मुझे घर घर जाके भीख मांगना पड़ा। बहुत कठिन था, शर्म लग रहा था। लोग भिखारी को देखने का नज़रिया अलग रहता है, चल 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 इस तरीके से लोग निकाल देता है। कई लोग कोई देता है कोई नहीं देता। दोस्तों याद रखिए भिखारी भी वो एक इंसान है, उसको भी कोई ज़रूरत है, उसे भी कोई मुसीबत है। वैसे मेरे जीवन पे भी गुजरा था, लेकिन परमेश्वर ने आज आपसे इस वचन बांटने के लिए मेरे से प्रोत्साहन दिया है। वैसे ही उस अंधा व्यक्ति को, वो भिखारी था और उसको हृदय जो है परमेश्वर को चाहता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं उस व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाया है और यीशु उससे पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए। तो यीशु उसको पुकारता है और यीशु उससे बातें करता है। और उस व्यक्ति ने जो पुकारा था उसके मन में शुद्ध था कि मुझे यीशु मसीह मुझे
अंधा मैं देखना चाहता हूँ, मुझे दृष्टि की जरूरत है। और सही सही दिशा में बातें, घुमा फिरा के बातें नहीं करता, सही दिशा में आप दृष्टि के बारे में यीशु के सामने प्रकट करता है और यीशु मसीह उनको दृष्टि देता है और जैसा बोलता है, जा तेरा विश्वास तुझे चंगाई कर, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए वैसे ही हो। दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं उस व्यक्ति जो व्रत में है उसको देखने लगा तुरंत और यीशु के साथ में हो लिया। हम शास्त्र ये बताता है उसके दिल जो है पुकारने का जो तरीका है पूरे मन से परमेश्वर को पुकारता था। और जब उस समय मेरा जीवन में भी जैसा था, मैं पुकारा परमेश्वर, आज देखो आपके सामने वचन बांटने के लिए मुझे खड़ा किया। दोस्तों हर एक का समय जो होता है, समय में परमेश्वर को सही पुकार होना चाहिए। इन दोनों में लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, लोग तकलीफ में है, लेकिन आपको पुकार सही होना जरूरी है। जब तक आप सही परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, तब तक आपका जीवन में कार्य नहीं होगा। आप सही परमेश्वर को आपको पुकारना है और सही परमेश्वर के आंसर आपको चलना है और मांगना है। जब मैं पुकारा, मेरे जीवन में मैं तकलीफ से जब जा रहा था, मैं तैली लेके घर घर घूमता था, मैं ले लेता, घर घर मांग के पेट भरता था, उस समय मेरा हृदय बहुत ये था। लेकिन परमेश्वर ने आज देखो आपके सामने परमेश्वर वचन बांटने के लिए खड़ा किया। दोस्तों सही पुकार है तो परमेश्वर आपको तरक्की करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। सही पुकार आपका होना चाहिए, सही निशान आपका होना चाहिए। दुनिया में सब डैल करता है, कहाँ पर पुकारता है, लेकिन जीवित और जिंदा परमेश्वर, पवित्र शास्त्र यही बताता है, सृष्टि को निर्माण करने वाला और जीवित और जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है और उनको ही पुकारना है आपको। दोस्तों इस समय आप कहाँ पर पुकार रहे हैं? परमेश्वर आपके जीवन में इस समय कार्य करना चाहते हैं। आप कहाँ पर पुकार रहे इस समय? आप सही परमेश्वर को पुकारिए तो मेरा जीवन बदला। आज एक कलीसिया को मैं अगुवाई करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है जिस तरीके से लोगों को सच्चाई की ओर लाने के लिए। दोस्तों इस वचन के दौरान मेरे से बातें किया है, उसके ओर परमेश्वर ने ध्यान किया है, परमेश्वर ने घुमा फिर के बातें नहीं किया। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए। हर एक जो परमेश्वर के पास आता है, मांगता है और पुकारता है, परमेश्वर उसको देता है। आज आपके हृदय से आप परमेश्वर को मांगिए दोस्तों, परमेश्वर आपको पूरे दिल से परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। बर्तमे के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। हमेशा आपके हृदय परमेश्वर के साथ बने रहिए और हमेशा प्रभु को महिमा कीजिए। और अब गिड़गिड़ाहट करके आप कठिनाई में है इस समय, आप शायद दोस्तों आप कौन सा स्थिति से आप गुजर रहा है, शायद आप आर्थिक स्थिति में या पैसे के क्षेत्र में या और कोई बीमारी के क्षेत्र में, दोस्तों आप सही परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा। और वही परमेश्वर इस समय आपसे कह रहा है कि परमेश्वर को सही परमेश्वर को पुकारिए। और परमेश्वर कहता है मैं मांगने वालों को देता हूँ। बात मैं मांगा, पुकारा और परमेश्वर तुरंत उत्तर दिया। दोस्तों इस समय आप मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपको तुरंत उत्तर दिया। मैं मांगा, मेरा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। तो आप मांगिए, आपका जीवन परमेश्वर जरूर बदलेगा। इस लॉकडाउन में स्थिति कैसा भी हो, परमेश्वर सबसे बढ़कर है। दोस्तों आप जानते हैं, मालूम है, सृष्टि को निर्माण करने वाला परमेश्वर, आपको और मुझे निर्माण करने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर आपसे कहता है आप पुकारो, प्रभु आपको जवाब देने के लिए तैयार है। क्या आप इस समय तैयार है परमेश्वर के शब्द सुनने के लिए? क्या आप परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए तैयार है इस समय? दोस्तों याद रखिए, परमेश्वर को वचन हमेशा कहता है कि आपको पूरे हृदय से पुकारना है, यीशु मसीह को ही पुकारना है आपको और प्रार्थना करना है, आपको मांगना है। इस समय हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना का अध्याय 14 अध्याय में हम देखेंगे वहां पर वचन क्या कहता है। 14 अध्याय में 13 पद में वहां पर लिखता है, क्या लिखा है यहाँ पर, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखता है जो कुछ तुम मांगेंगे, किसके नाम से मांगेंगे? पिता के, यीशु मसीह के नाम पे आप मांगेंगे, वो पिता आपको देने वाला है। परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है आप मांगो, प्रभु आपको देने वाला है। उसको दुष्टि का प्रॉब्लम था, भिखारी था, उसका स्थिति से बदला। मेरे भी कई स्थिति मेरे जीवन में ऐसा था, कोई रिश्तेदार, सभी लोग दुनिया के लिए छोड़ दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे उठाया। दोस्तों आज वही परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आप यदि जीवित परमेश्वर के पास, सही परमेश्वर और सही जीवित और जिंदा परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य जरूर करेगा। आप एक बार देखिए, इस सृष्टि को निर्माण करने वाला जीवित परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे गया है और क्रूस पे विजय पाया है, और वही परमेश्वर आपको भी विजय देने वाला है। हालेलुया। आपके बुलावा परमेश्वर इस समय अपना रहा है, आपको जवाब दे रहा है। क्या आप तैयार है इस समय जवाब लेने के लिए? क्या इस समय आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करने के लिए है? क्या आप तैयार है इस समय? देखेंगे और एक वचन इस समय आपको यूहन्ना का 16 अध्याय हम वचन में देखेंगे, वहां पर 24 पदों में क्या लिखता है इस समय, अब तक तुम मेरे नाम से जो कुछ नहीं मांगा, मांगो को पाओगे तुम्हारी, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। अब तक कुछ नहीं मांगा दोस्तों, आज आपसे परमेश्वर कह रहा है अब तक तो कुछ नहीं मांगा है, आप मांगिए दोस्तों, इस यीशु मसीह के नाम से मांगिए और वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारा आनंद
पूरा करेगा। दोस्तों, मेरा जीवन में परमेश्वर आनंद पूरा किया है। एक समय में मैं लोगों के साथ पास मांगता था, लेकिन मेरे जीवन में लोगों को देने का योग्यता परमेश्वर मुझे बनाया। दोस्तों, आपको भी परमेश्वर कह रहा है, जो आप मांगता है परमेश्वर उसको आपको देने वाला है। और कैसा कह रहा है, तुम्हारा आनंद को परमेश्वर यीशु मसीह पूरा करने वाला है। क्यों ना इस समय आपका हृदय तैयार रखिए, आप मांगिए, परमेश्वर आपका जीवन में करे। क्या दोस्त, इस समय आप तैयार है? जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आपका हृदय क्या कह रहा है इस समय? लॉकडाउन में आप कैसा है? किस तरीके से आपका जीवन चल रहा है इस समय? क्या आप सही परमेश्वर को डायल कर रहे हैं इस समय, या उधर इधर भटक रहे? कहां पर है आप इस समय? सोचिए जरा। सही परमेश्वर को पुकारा। कई वो वर्तमान की जगह से कई राजाओं को गया, कई मंत्रों को गया, बड़े बड़े धनवान गया, उन किसी से पुकारा नहीं है, क्योंकि वर्तमान जानता था कि एक ही परमेश्वर है जो यीशु मसीह है, और मैं जाना हूं मेरे जीवन में एक ही परमेश्वर है जो यीशु मसीह है। और आप भी विश्वास कीजिए, एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह है, और वही जीवित और जिंदा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। आपको इस समय प्रभु उत्तर देना चाहता है। क्या आप पुकार रहे इस समय? क्या आप यीशु मसीह का जवाब लेने के लिए तैयार है इस समय? आप इस समय प्रार्थना कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय बिताइए, परमेश्वर से पुकारिए, परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करने वाला है। क्यों ना इस समय अपने आंखें बंद कीजिए, हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु धन्यवाद प्रभु, इन दिनों में पिता परमेश्वर, लॉकडाउन में पिता परमेश्वर, कई लोग प्रभु इस समय आपके लोग पिता परमेश्वर विश्वास में कमी हो गया, किधर भी भटका होगा, लेकिन हम इस वर्तमान के समान हमारे विश्वास को आपके सामने लेके आते हैं प्रभु, और पूरे हृदय से आपको धन्यवाद करते प्रभु। आप हमें अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, और हमारे पुकार आपके चरणों में रखते प्रभु। हम आपके जवाब लेने के लिए, उत्तर लेने के लिए तैयार है प्रभु। इस समय के लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु। एक छोटी सी विनती पवित्र यीशु मसीह के नाम में प्रभु, जो भी इस वीडियो देख रहे पिता परमेश्वर, उन सभी का जीवन में आप कार्य कीजिए और आपके वचन के अनुसार चलाइए प्रभु। एक छोटी सी विनती पवित्र यीशु मसीह के नाम में प्रभु। आमीन आमीन। जय मसीह की।